डहर की सब्जी मंडी में गैस सिलेंडर फटने से 10 अफराद जख्मी हो गए जबकि 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। डहर की सब्जी मंडी में गैस सिलेंडर की दुकान में अचानक आतिशज़दगी से दुकान को आग लग गई, जिसके बाद दुकान में मौजूद गैस सिलेंडर फटना शुरू हो गए। इस आग ने 3 दुकानों को लपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने पहुंचकर 1 घंटे की मुसलसल कोशिश से आग पर काबू पाया, जबकि दुकान में मौजूद 3 अफराद और 7 राहगीरों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है, जिनको इलाज के लिए रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। आग की वजह से लाखों रुपयों की मालियत का सामान भी जलकर खाकसर हो गया। ये थी कुछ रिपोर्ट्स और खबरें सुबह सिंध की दुनिया से। आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। सूबाई हुकूमत की जानिब से नसीराबाद के सैलाब मुतासरा छोटे किसानों में रबी की फसल के लिए आला क्वालिटी का बीज की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। 900 से जायद किसानों में 5500 गंदम के बीज के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। आइए तफसीलात जानते हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ इमरानी ने मुतासिरा किसानों में बीज तकसीम किए। इस मौका पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत के अहकामात पर नसीराबाद के सैलाब मुतासिरा इलाकों रबी कैनाल, डेरा मुराद जमाली, छत्तर, शाहपुर और दीगर इलाकों में मुतासिरा किसानों में बीज तकसीम किया जा रहा है ताकि किसानों की मुश्किलात में कमी आए और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने बताया कि 50 किलोग्राम के 900 थैले तकसीम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासिरा किसानों और छोटे जमींदारों की मुकम्मल बहाली के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुए कार्ड लाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत के फरोग और तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। और अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। सिब्बी में सैलाब से मुतासर इलाकों में तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया है। मुतासर इलाके तली और सुल्तान कोट, मिठड़ी, बख्तियाराबाद के इलाके के स्कूलों, डिस्पेंसरी और मकानों की तामीर नौ का काम जारी है। सिब्बी सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया है। मुतासरा इलाके तिल्ली और सुल्तान कोट, मुठरी, बख्तियाराबाद के इलाके के स्कूलों, डिस्पेंसरी और मकानों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर सिब्बी नसीर नासिर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वतन कार्ड की फहरिस्तों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उसके बाद ये फहरिस्तें नादरा के हवाले कर दी जाएंगी ताकि सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड जारी किए जा सकें। तमाम महकमों के ईडीओज को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतासिरा इलाकों का खुद दौरा करें और लोगों के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि लहड़ी और बख्तियाराबाद में एटीएम की मशीनें लगाने पर भी गौर किया जा रहा है ताकि मुतासिरीन को रकम निकालने में मुश्किलात ना हों। नाज़रीन, सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की जानिब। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी यौम इंसदाद रिश्वत सतानी का आलमी दिन मनाया गया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा ने इस दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया। आइए देखते हैं। वॉक की क़ियादत अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अली ने की। इस मौके पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे। वाइस चांसलर ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम आलमी बरादरी के साथ करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जहाद में अपनी शिरकत का इरादा करते हैं। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है क्योंकि रिश्वत और बदउनवानी के नासून ने तमाम दुनिया खसूसन गरीब ममालिक में अपनी लपेट में ले रखा है। डेरा इसमाइल खान में तहसील पहाड़पुर का यह इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर है। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल की करोड़ों रुपए की लागत से तोसी का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन तोसी से मरीजों को कोई फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि एक एनजीओ ने यहां पर सामान के गोदाम बनाकर इमदादी एशिया की तकसीम शुरू कर रखी है, जिससे मरीजों को दुश्वारी का सामना है। कई मरतबा हमने ये कहा है कि इसको जो है CRBC कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए ताकि जो है ना हमारे अस्पताल का निज़ाम सही चल सके। डॉक्टर, अमला वगैरह सब लोग इससे सख्त परेशान हैं। इसको हम तो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे शिफ्ट किया जाए यहाँ से ताकि ये इलाज मुआलजे की सहूलियात में हमें आसानी हो सके। डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला ऑपरेशन थिएटर में रिहाइश पजीर है। उनकी रिहाइश गाहों पर किसी और डिपार्टमेंट के एहलकारों ने कब्जा जमा रखा है। ईडीओ सेहत डॉक्टर आशिक सलीम का कहना है कि डॉक्टर्स के लिए नई इमारतें तामीर की जाएंगी। काफ़ी सालों से एक बंगला जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वो अदलिया के हवाले से उन्होंने जज साहब रह रहे हैं, उन्हें सेशन जज साहब ने अलाट किया था वो कि वो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में है। अस्पताल की इमारत और अमला की तनख्वाहों पर करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद इलाका के आवाम को इलाज मुआलजे के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ये अस्पताल
पब्लिक को सहूलियात की फराहमी का वसीला बनने के बरक्स कौमी ख़जाने पर वबाल बन चुके हैं। कैमरामैन फरहाद अली फारूक के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, पहाड़पुर, डेरा इस्माइल खान। और आज अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की। कोहाट के इलाके शेखा के अवाम ने गैस की अदम फराहमी पर गैस प्लांट पर काम बंद करा दिया। सूबाई वजीर अमजद आफरीदी ने रीजनल कोऑर्डिनेटर के तबादले का अल्टीमेटम दे दिया। कोहाट के इलाके शेखा में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया और गैस प्लांट पर काम जारी है। शेखा के अवाम ने सबसे पहले इनके इलाके को गैस फराहम करने का मुतालबा किया, लेकिन काम शुरू न करने पर सैकड़ों अफराद ने सुपर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग मलिक अमजद आफरीदी की मौजूदगी में एहतजाजन प्लांट पर काम बंद करा दिया। लोगों ने गैस कंपनी के खिलाफ बैनर और कुतबे उठा रखे थे और नारेबाजी कर रहे थे। अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक अमजद आफरीदी ने रीजनल कोऑर्डिनेटर महकमा गैस के तबादले के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सिफारशी अफसरों के लिए कोहाट में कोई जगह नहीं। आरसी के तबादले और शेखा के इलाके को गैस की अदम फराहमी तक प्लांट पर काम बंद रहेगा और इस मसले के हल के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो तैयार हूँ। पाकिस्तान से नुकसान हो रहे, प्रोडक्शन जब हो रहे 10 करोड़ रुपए सारा दिन के आप यहाँ से कमा के ले जा रहे, आया 10 करोड़ रुपए इस देहात पे नहीं लग सकते एक दिन की कमाई? मुतालबा करते हैं वफाक से को रीजनल कोऑर्डिनेटर को 48 घंटे के अंदर अंदर तब्दील करके किसी और को यहाँ तैनात करें। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब एक नजर डालते हैं सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हासलपुर के कदीम शहर कायमपुर में मुसलसल 6 माह से सफाई के नाक़िस निज़ाम ने शहर की शक्ल ही बदल दी है, जबकि अमला सफाई ने तनख्वाहें न मिलने पर काम करना बंद कर दिया है। आइए देखते हैं। कायमपुर में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती ने इसकी हालत अबतर कर दी है। शहर के दाखिल व खारजी रास्ते सीवरेज का पानी जमा होने के बाद तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। गटरों से उबलता हुआ पानी टीएमए हासलपुर की कारकर्दगी की एक तस्वीर है। सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जगह जगह सीवरेज लीक होने की वजह से शहर के दर्जनों मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। गटर और नालियों का गंदा पानी रिसने से ज़मीनी पानी में जरासीम की मकदार बढ़ने से गैस्ट्रो हेपेटाइटिस समेत मुतअद्दिद अमराज रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। टीएमए की अदम तवज्जो के बायस यूनियन कौंसिल कायमपुर की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। मोहल्ला टोबा वाला, मोहल्ला राजपूता, मोहल्ला हकीमा वाला समेत जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से शहर एक कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। पसरूर थाना बडियाना का गांव लंगे जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बन गया है।